आज हम लोग कक्षा 8 की घनमूल के अभ्यास 3D के प्रश्न हल करेंगे। वैसे तो हम घनमूल निकालना सीख चुके हैं, लेकिन आज की अभ्यास में दैनिक जीवन से संबंधित घनमूल के उपयोगी प्रश्न हैं। घनमूल निकालने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम वस्तुओं को घन के आकार में व्यवस्थित कर दें, यानी उनको हम इस प्रकार रख दें कि उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए। उदाहरण के लिए हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये गेंदे हैं, इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? सबसे पहले हमने 5 गेंदों को एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया है। अब हमें इसको घन का रूप देना है। इसका मतलब 5 गेंदे इधर हैं तो इधर भी 5 गेंदे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक पंक्ति में 5 गेंदे हैं तो हमें 5 पंक्तियां भी बनानी पड़ेंगी। अब जब 5 पंक्तियां बन जाएंगी तो ये पूरी एक तह कहलाएगी। अब इसको घन का रूप देने के लिए एक तह, 2 तह, इसी तरीके से एक के ऊपर एक करके 5 तहें लगाई जाएंगी। तो इस तरह से एक पंक्ति में गेंदों की संख्या और पूरी तह में पंक्तियों की संख्या, फिर कुल तहों की संख्या, 3 चीजें जब बराबर होंगी तभी इसका आकार घन के रूप में आएगा। अब हम उदाहरण देखेंगे तब इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। पहला प्रश्न है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? जैसा कि अभी हम समझ चुके हैं, वैसे ही इस प्रश्न में अगर हम देखें तो एक पंक्ति में सेबों की संख्या और फिर एक तह में पंक्तियों की संख्या और उसके बाद कुल तहों की संख्या, तीनों चीजें बराबर होंगी। इसका मतलब घन के आकार में सेबों को रखा गया है। तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में सेबों की संख्या है x, तो एक पंक्ति में x सेब हो गए। तो अगर एक तह में हम देखें, एक पंक्ति में x सेब, तो कुल पंक्तियां x होंगी पूरी तह में, तो एक तह में हो जाएंगे x गुणा x सेब। अब ऐसे ही x तहें भी हैं तो कुल मिला के कितने सेब होंगे? एक बार हम इसको x से और गुणा करेंगे तो कुल सेबों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे x³ और ये संख्या दी हुई है प्रश्न में 1728। 1728। अब हमें क्या करना पड़ेगा? x³ का ये मान है, अब हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे? इसका घनमूल निकाल करके। तो जब x का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 1728 का घनमूल निकालेंगे तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो हर ट्रिपलेट से एक संख्या बाहर कर लेंगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। तो इसका ये मतलब है कि एक पंक्ति में सेबों की संख्या हो गई 12। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं? तो ये तो एक पंक्ति में हुए 12 सेब। अब ऐसी ही 12 पंक्तियां होंगी ना, तो तह में सेबों की संख्या क्या हो जाएगी? तह में सेबों की संख्या हो जाएगी 12 गुणा 12। 12 गुणा 12 क्यों होगी? एक पंक्ति में 12 है, फिर ऐसे ही 12 पंक्तियां हैं, इसलिए तह में सेबों की संख्या हो जाएगी 12 गुणा 12 यानी 144 सेब हो जाएंगे पूरे एक तह में। सेकेंड क्वेश्चन है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। इस प्रश्न में भी अगर हम देखें तो एक पंक्ति में आमों की संख्या, एक तह में कुल पंक्तियां और कुल तहों की संख्या, 3 चीज बराबर होंगी। अब हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में आमों की संख्या a है, तो एक तह में कितने आम हो जाएंगे? a गुणा a, और सभी तहों में मिला के कुल कितने आम होंगे? एक बार a से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे कुल आम। कुल आम हो गए a गुणा a गुणा a, ये दिए हुए हैं 216। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि a³ बराबर 216 है, तो a की वैल्यू अगर हमें निकालना है, a की वैल्यू में आमों की संख्या भी वही होगी, पंक्तियों की संख्या भी और कुल तहों की संख्या।
प्रश्न में पूछ रहा कुल तहों की संख्या, तो कुल तहों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 216 का घनमूल निकालना होगा। अब 216 के गुणनखंड तो हमें पता ही है कि 216 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा इसका घनमूल। तो इस तरीके से कुल तहों की संख्या हो जाएगी 6 तहें हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या हमें पता करनी है। यहां पर एक पंक्ति में कुल डिब्बों की संख्या और एक तह में कुल पंक्तियां और कुल तहें, तीन चीजें बराबर होंगी। अब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक की संख्या b है, तो एक पंक्ति में कुल कितने डिब्बे हैं, b। तो इस तरीके से पूरी तह में कितने डिब्बे हो जाएंगे, क्योंकि b पंक्तियां भी होंगी तो पूरी तह में b गुणा b डिब्बे हो जाएंगे। और पूरे कुल तहों में मिला के कितने डिब्बे हो जाएंगे, तहें भी b है ना, तो इसलिए एक बार और b से गुणा होगा। तो b गुणा b कुल हो जाएंगे, डिब्बों की संख्या कुल हो जाएगी b गुणा b यानी b क्यूब। अब b क्यूब की वैल्यू दी है किताब में 2744। अब पहले हम b पता करेंगे, यानी कि एक पंक्ति में कितने डिब्बे हैं हमको ये पहले पता कर लेना है। तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 2744 का घनमूल हो जाएगा। अब हम 2744 के जब गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, 2 गुणा 7 यानी कि 14। अब एक पंक्ति में 14 डिब्बे हैं, पंक्तियां भी 14 ही होंगी, यानी b स्क्वायर की हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एक तह में कितने डिब्बे होंगे, b स्क्वायर, एक तह में डिब्बे होंगे b स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। अब 14 का 14 से हम गुणा करेंगे तो 196 डिब्बे आ जाएंगे एक पूरी तह में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उस उक्त घनाकृति बनी है, यानी हमें तहों की संख्या पता करनी है। प्रश्न के अनुसार एक पंक्ति में रंगीन घनों की संख्या और एक तह में कुल पंक्तियां और अंत में कुल तहें, तीन चीजें बराबर होंगी। अगर हम मान लें प्रत्येक इसमें c है तो एक पंक्ति में कुल रंगीन घन c हो जाएंगे, तो पूरी तह में कितने घन हो जाएंगे, c गुणा c, और कुल तहों में कितने घन हो जाएंगे, c गुणा c गुणा c, यानी कि c क्यूब हो जाएंगे कुल घन। चाहे क्यूब कहें चाहे इसको घन कहें, एक ही बात है, c क्यूब कुल घन हो जाएंगे। तो c क्यूब यानी कुल घनों की संख्या दी हुई है 512। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा 512 का। अब 512 के अगर हम गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 के रूप में ही आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ऐसे ही आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर से 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें क्या निकाल लेना है, इसका घनमूल निकाल लेना है। जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से, 1 यहां से, तो इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8। कुल तहों की संख्या पूछ रहा है प्रश्न, तो कुल तहें भी 8 ही होंगी, तो 8 तहें आ जाएंगी। विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के, यहाँ घन जो है ये गलत है, यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, संख्या के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हम मान लेते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं x। अब कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं
तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा दे रहा है? कुल संख्या के वर्ग के बराबर, स्क्वायर के बराबर, यानी हर एक बच्चा कितने रुपए चंदा दे रहा है? एक्स स्क्वायर रुपए चंदा हर एक बच्चा दे रहा है। तो एक बच्चा एक्स स्क्वायर चंदा दे रहा, कुल बच्चे एक्स हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थियों द्वारा दिया गया चंदा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब कुल चंदे की धनराशि प्रश्न में दी गई है 15,625, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? 15,625। अब हम एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान निकलेगा, इसका हम घनमूल निकालेंगे, तब एक्स का मान आ जाएगा। इस प्रकार एक्स का मान हो गया इसका घनमूल। तो ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब x का मान निकालने के लिए एक यहां से 5 निकालेंगे, एक यहां से, तो x का मान हो जाएगा 5 गुणा 5, यानी कि 25 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या x ही तो है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 25 विद्यार्थी हो गए। छठा और लास्ट प्रश्न है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। अब टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, इसका मतलब टंकी का आयतन यही है। इसको हम बदल लेंगे घन मीटर में, उसके बाद प्रश्न को हल कर लेंगे। 1000 लीटर मिलके 1 घन मीटर बनाते हैं। अब टंकी का आयतन है 1331 लीटर, तो इसको हम घन मीटर में बदल लेंगे। तो घन मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग हो जाएगा, तो 1331 बटा 1000। अब ये बदल गया घन मीटर में, टंकी का ये आयतन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि टंकी की एक भुजा a मीटर है, तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब घन मीटर। अब a क्यूब घन मीटर की वैल्यू ये दी हुई है, यानी कि a क्यूब बराबर दिया है 1331 बटा 1000। अब हमें भुजा पता करनी है, तो भुजा निकालेंगे, भुजा a है, तो a का मान जब हम निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा इसका घनमूल 1331 बटा 1000। अब 1331 के हम जब गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 11 गुणा 11 गुणा 11, और 1000 के जब करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 आ जाएगा। अब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो तीनों से एक एक निकाल लेंगे, तो आ जाएगा ये 11 बटा 10 के। अब 11 बटा 10 को हम दशमलव में बदल लेंगे तो 1.1 मीटर आ जाएगी इसकी भुजा, टंकी की भुजा हो जाएगी 1.1 मीटर। अभ्यास पूरी हो गई। थैंक यू।